मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रोहित राघव, चैनल पार्टनर बड़ा बिजनेस, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ हैं हमारे आईबीसी मिस्टर अमित कटारे। मिस्टर अमित कटारे की भी सेम प्रॉब्लम है जैसे कि हमारे 20,000 आईबीसी जो ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं। मिस्टर अमित कटारे की जो प्रॉब्लम है, ये आईबीसी बने थे 1.0 में। 1.0 में आईबीसी बनने के बाद में इन्होंने कम से कम 10 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों से लीड जनरेट कराने की कोशिश की और इनको कहीं से भी अच्छी लीड नहीं मिल पाई। तो मैं मार्केटिंग गुरु रोहित राघव आज हर एक आईबीसी के लिए मैं लीड जनरेट करने के लिए पूरी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कराना चाहता हूँ फ्री, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप फेसबुक से लीड जनरेट कर सकते हैं और कैसे आप रीटारगेटिंग कर सकते हैं, ना के बराबर पैसे में, और किस ऑडियंस को टारगेट करना है, कैसे टारगेट करना है। आप अमित जी से मिलना चाहें तो ये भी अपनी जुबानी बताएंगे। अमित जी, आप बताइए, आपने कितनी कंपनियों को ट्राई किया? गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग। मैंने 7-8 कंपनियों को ट्राई किया, जी। बट मेरे को हर बार लॉस ही हुआ। सबने पैसा ले लिया, उन्होंने बोला उसने आपकी टारगेटिंग अच्छे से नहीं की थी, उसने आपकी डिटेलिंग अच्छे से नहीं की। तीसरी जी। कंपनी वाला कि फिल्टर सही से नहीं हुआ, चौथा बोला कि आपने ना नैरो नहीं किया। तो मैं सबको पैसा देता गया, बट जी। रिजल्ट किसी से नहीं मिला सर। ओके अमित कटारे जी, आज मैं आपको सिखाऊंगा 1 to 1 कैसे आप ऐड चलाएंगे, और ये रिकॉर्डिंग भी जी कर रहा हूं सर। मैं, और ये मैं सब आईबीसी तक पहुंचाना चाहता हूं। तो हम चलते हैं सीधे फेसबुक पे। फेसबुक हमारा खुला हुआ है। देखिए, ये फेसबुक पे लॉगिन है, अमित कटारे जी की आईडी है, इसी पे हम ऐड बनाएंगे और ये लीड जनरेशन ऐड बनाएंगे। बारीकी बारीकी से आपको हर चीज का ऐड, ट्रैफिक ऐड कैसे बनाते हैं, और आपके पास गूगल पे कैसे ऐड बनाएंगे, यूट्यूब पे कैसे ऐड चलाएंगे, लिंक्डइन पे कैसे, इंस्टाग्राम पे कैसे, सब कुछ हम बारीकी बारीकी से आपको सिखाने वाले हैं। तो डायरेक्ट आप अपनी लॉगिन करेंगे फेसबुक अकाउंट, आपके पास एक पेज होना चाहिए। पेज बनाना हम आपको अगली वीडियो में सिखाएंगे, अभी हम डायरेक्ट चलते हैं, आपको ऐड बनाना सिखाएंगे। तो फेसबुक से आपको सीधे जाना है ऐड मैनेजर में। ऐड मैनेजर में जाने के यहाँ पे दो तरीके हैं। पहला है, आप पेज पे क्लिक करेंगे। पेज पे क्लिक करने के बाद में जिस पेज पे आपको ऐड चलाना है वो पेज आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप जाएंगे ऐड सेंटर में। ऐड सेंटर में जाने के बाद जब आप ऐड सेंटर में जाएंगे, ऑल ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐड मैनेजर का बटन दिखेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप ऐड मैनेजर में पहुंच जाएंगे। दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं ऐड मैनेजर में जाने का, आप सीधे गूगल पे लिखेंगे फेसबुक ऐड मैनेजर। अगर आप सीधे भी फेसबुक ऐड मैनेजर लिखते हैं गूगल पे तो भी आप डायरेक्ट ऐड मैनेजर में पहुंच जाएंगे, जहां से सभी ऐड मैनेज किए जाते हैं। जहां से सभी ऐड मैनेज किए जाते हैं, यहाँ से गो टू ऐड मैनेजर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अभी लॉगिन हो रहा है, थोड़ा सा 1 मिनट आप वेट कीजिएगा। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके से 3 डॉट दिखेंगे, 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे, ऐड मैनेजर में जाएंगे तो इस तरीके से भी आप ऐड मैनेजर में पहुंच सकते हैं। तो ये 2 तरीके मैंने बताए आपको ऐड मैनेजर में जाने के लिए, एक को हम बंद कर देते हैं, एक से हम काम करते हैं। अब यहाँ पे जो क्रिएट और प्लस बटन होता है, यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं तब हम कोई भी कैंपेन यहाँ से बना सकते हैं। आपको ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन बनानी है, रीच की बनानी है, ट्रैफिक की बनानी है, एंगेजमेंट की बनानी है, ऐप इंस्टॉल की बनानी है, वीडियो व्यूज की बनानी है, लीड जनरेशन की बनानी है, मैसेज की बनानी है, कन्वर्जन की बनानी है, कैटलॉग सेल्स की बनानी है, स्टोर ट्रैफिक की, जैसी भी कैंपेन आपको बनानी है वैसी कैंपेन आप बना सकते हैं। इस वीडियो में हम बनाएंगे लीड जनरेशन की कैंपेन। हर एक छोटा बिजनेसमैन, या मैं बात करूं तो 90% बिजनेसमैन लीड जनरेशन कैंपेन ही चलाते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि आप जो पैसा लगा रहे हैं और उस व्यक्ति जो आपका ऐड देख रहा है, इसका उद्देश्य होता है उसकी डिटेल फिल कराना, जो आप चाहते हैं, जो डिटेल आपको चाहिए, जिससे कि आप या आपकी टीम उससे बात कर सके और आप अपनी आरओआई निकाल सके। आप अपनी आरओआई निकालने के लिए, अगर आप एक छोटी कंपनी है, स्टार्टअप है, तो आपको लीड जनरेशन कैंपेन ही चलाना चाहिए। आप आईबीसी हैं तो भी आपको लीड जनरेशन कैंपेन ही चलाना चाहिए। तो हम चलते हैं, केवल केवल यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, लीड जनरेट करना। तो लीड जनरेट करना हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो अब हमें 3 पड़ाव मिलते हैं, 3 पार्ट मिलते हैं कैंपेन को बनाने के लिए। पहला पार्ट होता है कैंपेन नेम लिखना, यानी कि हम कैंपेन लिख रहे हैं, ठीक है? हम आईबीसी के लिए हम ऐड चलाना चाहते हैं, मान के चलो, ठीक है? आईबीसी लीड, ठीक है? कहाँ चलाना चाहते हैं? इसमें भी आप ऑल इंडिया लिख सकते हैं, ठीक है? जिससे कि आपको याद रहे
ये आपका कैंपेन नेम दिखता नहीं है फेसबुक पे। ये केवल आपकी याद करने के लिए, रिमेंबर के लिए आप यहाँ पे डाल सकते हैं और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। पहले पार्ट में आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल कैंपेन का नेम लिखना है। क्या लिखना है? कैंपेन का नेम लिखना है और कुछ भी नहीं करना है आपको। अब दूसरा पार्ट होता है कैंपेन नेम के अलावा एड सेट। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे जो कि हमारी ऑडियंस है उसको टारगेट करेंगे। किस पेज पे हम चला रहे हैं वो पेज सेलेक्ट करेंगे। कैसी हमें लीड जनरेट करनी है? फॉर्म से हमें लीड जनरेट करनी है, ऑटोमेटेड चैट करनी है हमें कस्टमर के साथ में या हमें कॉल करानी है कस्टमर से। तो कुछ भी यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। अब ये तीनों में मैं आपको अंतर बता दूँ। इंस्टेंट फॉर्म यानी कि कोई भी व्यक्ति कभी भी चौबीसों घंटे आपकी ऐड पे आ रहा है। जो चीज़ आप उससे माँग रहे हैं नाम, नंबर, ईमेल आईडी या जो भी आप और भी चीज़ें माँग रहे हैं तो वो आएगा, फिल करेगा और चला जाएगा। इसके बाद जब आपके पास समय होता है, आप अपनी तरफ से उसे कॉल कर सकते हैं। कॉल कैसे करेंगे? हेलो, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से रोहित राघव बात कर रहा हूँ। सर, हमारा फेसबुक पे एक ऐड चल रहा था जहाँ पे आपने अपनी डिटेल फिल करी थी। क्या मेरी बात एक्स वाई जेड जो भी व्यक्ति हैं आपसे हो रही है और जो-जो आपने डिटेल दी है उसके आधार पे आप बात कर सकते हैं। ऑटोमेटेड चैट, इसमें क्या है आप चैट कर सकते हैं मैसेंजर पे और इसमें आप हरदम तो चैट नहीं कर पाते हैं, इसमें आपको टाइम रखना पड़ेगा। तो ये चैट भी सूटेबल नहीं होता है। लीड जनरेशन के लिए सबसे अच्छा काम करता है इंस्टेंट फॉर्म। तीसरा है कॉल्स। कॉल्स के लिए देखिए अगर आपका एक नंबर है, ठीक है? आपका एक फ़ोन है, सिंगल फ़ोन है आपका। अगर मान के चलो आपके ऐड पे कोई भी व्यक्ति एक साथ में 4, 5, 10 जितने भी लोग ऐड देख रहे हैं, अगर एक साथ ही आपके पास कॉल आ जाती हैं, तो आप मैनेज नहीं कर पाएँगे क्योंकि एक फ़ोन पे एक कॉल आती है, आप रिसीव कर लेते हैं। दूसरी कॉल आती है, आपको वेटिंग में दिखाई देगी। अगर उसी टाइम पे तीसरी कॉल आती है, तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। यानी कि आप भी कभी-कभी किसी व्यक्ति को फ़ोन करते होंगे, पहली कॉल जा रही है, आपकी कभी-कभी एंगेज जाता होगा, टू टू करके जाता होगा, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति के पास पहले से ही 2 कॉल चल रही हैं। कोई भी दुनिया का कैसा भी फ़ोन हो, उस पे एक टाइम में 2 ही कॉल आ सकती हैं, एक आप रिसीव कर सकते हैं, दूसरी आपको वेटिंग में दिखाई देगी। तीसरी कॉल आती नहीं है और ना आप मैनेज कर पाएँगे, ना 24/7 आप फ़ोन पे रह पाएँगे, ना फ़ोन आप उठा पाएँगे। तो लीड जनरेट करनी है तो आपको इंस्टेंट फॉर्म से लीड जनरेट करनी चाहिए। अगर आप शेड्यूल कर रहे हैं अपना ऐड केवल और केवल 10 से 7 या 10 से साढ़े 6 जो आपका ऑफिस टाइमिंग है, आप एक टीम के साथ काम कर रहे हैं, आप आईवीआर सर्विस लेके काम कर रहे हैं, यानी कि आपने एक आईवीआर नंबर ले रखा है जिस पे पूरी टीम को ऐड कर रखा है, तो आप डायरेक्ट कॉल का ऑप्शन भी ले सकते हैं। बट अभी आप डायरेक्ट कॉल का ऑप्शन मत लीजिए अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो। आप आईवीसी हैं, आप अकेले काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे केवल और केवल इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन लीजिए। चलिए मैंने ये आपको बता दिया लीड मेथड 3 मेथड होते हैं, यहाँ पे तीनों मेथड आपके समझ में आए होंगे। यहाँ पे आप पेज सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी पेज पे आपको चलाना है, तो हम यही पेज सेलेक्ट रहने देते हैं अमित कटारे बिज़नेस कंसल्टेंट बड़ा बिज़नेस। इसके बाद में डायनामिक क्रिएटिव, डायनामिक अभी हमें नहीं चलाना, सिंगल ऐड हम चलाएँगे। इसके साथ में डेली बजट, देखिए फेसबुक आपसे ₹800 ही बोलेगा। ₹800 मिनिमम फेसबुक बोलता है, अगर आप इससे ज़्यादा का बजट लगा देंगे ना एक दिन में, एक ऐड पे, अगर आपने ₹800 से ज़्यादा का बजट लगा दिया, तो आपकी लीड बहुत कॉस्टली आएगी। लीड आपकी बहुत महँगी हो जाएगी, क्योंकि फेसबुक को लगता है कि इस बंदे के पास बहुत पैसा है। तो वो आपका ऐड हर जगह दिखाएगा, बंदा आपका फॉर्म फिल कर रहा है, नहीं कर रहा है, फॉर्म फिल करने वालों पे, क्योंकि ये पूरा एआई पे काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है कि इस बंदे के पास बजट ज़्यादा है, इसको लीड चाहिए ही चाहिए। अब वो हर एक ऑडियंस को दिखाएगा, तो इसलिए आपकी लीड कॉस्टली आएगी। तो मेरा मानना है कि आप ये बजट केवल ₹200 रखें। देखिए अभी लीड दिखा रहा है ये, अगर हम बात करें ₹800 में ये 10,000 लोगों तक हमारा ऐड दिखाएगा, जिसमें से 17 से 50 लीड आएँगी। और लीड का अनुमान हम कैसे निकालते हैं? दोनों को हम टोटल कर लेते हैं 17 और 50 67 यानी कि 33 के आस-पास लीड आपके पास ₹800 में आएँगी। बट यहाँ पे हमें ₹200 लेके चलना है। मल्टीपल ऐड कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊँगा। ₹200 हमने बजट लिया तो ये 4 से 13 लीड हमें देगा, यानी कि 17 लीड देगा, यानी कि ये हमें जो लीड देगा 8 लीड आएँगी, 17 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ऑन एवरेज 8 लीड आपकी आएँगी, ठीक है? इसके बाद में हमें शेड्यूल नहीं करना है, हमें चलने देना है, कभी भी आता है बंदा 24/7 क्योंकि हमारा जो है इंस्टेंट फॉर्म का ऐड चल रहा है, कभी भी आएगा अपनी डिटेल भर के चला जाएगा। इसके बाद में आपको अभी से चलाना है, शेड्यूल करना चाहे तो शेड्यूल भी कर सकते हैं। इसके बाद में सीधे हम चलेंगे ऑडियंस पे। ऑडियंस आप इंडिया रखना चाहें इंडिया रख सकते हैं, आप तो आईबीसी आप कुछ भी रख सकते हैं। क्योंकि ये आईबीसी की प्रॉब्लम के ऊपर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि आईबीसी
अलग अलग एजेंसी से लीड जनरेट कराने की कोशिश करते हैं और उनका पैसा वेस्ट चला जाता है। मैं फुल डिजिटल मार्केटिंग उनको फ्री में सिखाना चाहता हूँ। तो ये अगर हम बात करें इंडिया, ठीक है, इंडिया, तो आप इंडिया टारगेट कर सकते हैं अगर साउथ हटाना चाहें, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो साउथ को हटा सकते हैं अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप पूरी इंडिया को टारगेट कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप साउथ को हटा सकते हैं, क्योंकि तेलुगु वगैरह आप समझ नहीं पाएँगे, कन्नड़ आप समझ नहीं पाएँगे और आपको इंग्लिश आती नहीं है, तो हिंदी वो समझ नहीं पाते हैं, तो आपका पैसा वेस्ट हो जाता है। तो अभी हम इंडिया लेके चल रहे हैं। अगर आप हटाना चाहें, आप जिस भी सिटी को टारगेट करना चाहें, उस सिटी को आप टारगेट कर सकते हैं। अब ऐज की अगर हम बात करें, अगर आप आईबीसी के लिए लीड जनरेट कर रहे हैं, तो हमारी जो परफेक्ट ऐज है, क्योंकि 22 साल से कम की उम्र के व्यक्ति का लोन नहीं होता है, 21 साल मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो हाँ, यहाँ पे हम 21 से लेके 40 तक की एज सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि 40 के बाद कोई व्यक्ति ऐसी अपॉर्च्युनिटी नहीं चाहता है। जो वो कर रहा है, वो ही करते रहना चाहता है। अगर वो सिक्योरिटी गार्ड है, तो सिक्योरिटी गार्ड ही बने रहना चाहता है। अब वो सोचता है, अरे भाई, अब तो कुछ ही दिन बचे हैं, अगले जन्म में जो भी करना होगा, अगले जन्म में कर लेंगे। तो 40 तक ही हम ऑडियंस को टारगेट करेंगे, 21 से 40। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जेंडर वाइज़ भी अगर फ़िल्टर लगाना है, तो जेंडर वाइज़ भी फ़िल्टर अभी दोनों को टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद में रिपोर्ट्स देख के आपके पास मेंस ज़्यादा आ रहे हैं, तो मेंस को टारगेट कर सकते हैं, वुमेन्स ज़्यादा आ रही हैं, तो वुमेन्स को टारगेट कर सकते हैं। वैसे हमारे अगर कस्टमर की बात करें, तो मेंस ज़्यादा हैं। 80% मेंस आते हैं, तो 20% वुमेन्स आती हैं। अगर आप दोनों को चाहें, तो दोनों को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप एक को करना चाहें, तो एक को टारगेट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, एक ऐड, पहला ऐड बनाने में 1 घंटा लगेगा और फिर 50 ऐड बनाने में 50 मिनट लगेंगे। एक ऐड बनाने में 1 घंटा लगेगा, फिर 50 ऐड बनाने में केवल और केवल, सिर्फ़ और सिर्फ़, ओनली और ओनली 50 मिनट लगेंगे। वो ट्रिक मैं आपको दूँगा इस वीडियो में। बने रहिए आप मेरे साथ, पूरी वीडियो आप देखिएगा। एक ऐड बनाने में कितना लग रहा है आपको? 1 घंटा। फिर अगले 50 ऐड बनाने हैं आपको, तो केवल और केवल 1 मिनट में 1 ऐड बनेगा। वो आप देखते रहिए कैसे बनेगा, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम दोनों को टारगेट कर रहे हैं। दोनों को टारगेट करने के बाद में अब यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग कर लेते हैं। अलग-अलग टारगेटिंग कीजिए यहाँ पे। बिज़नेसमैन का अलग एक एड सेट बनाइए, मार्केटिंग वालों का अलग बनाइए, स्टूडेंट का अलग बनाइए, मल्टी लेवल मार्केटिंग वालों का अलग बनाइए, स्टार्टअप का अलग बनाइए। इस तरीके से अलग-अलग यहाँ पे आप एड सेट रखिए। अभी हम टारगेट करते हैं, एंटरप्रेन्योर को करते हैं, या जो बिज़नेसमैन है उनको टारगेट करते हैं। तो हम यहाँ पे डालेंगे आंतर, ठीक है? तो ये हमें, अगर हम बात करें, तो हमें सजेशन भी दे देता है, या हम बिज़नेस ओनर डाल लेते हैं, तो बिज़नेस ओनर के हिसाब से, ठीक है? तो ये बिज़नेस में जो इंटरेस्टेड हैं, ये हमें दिखाया इसने, ठीक है? तो हमने टारगेट किया, तो ये हमें दिखा रहा है बिज़नेस में इतने लोग इंटरेस्टेड हैं। इसके बाद में इसमें हम इससे सजेशन ले लेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप, इसके बाद में हम स्मॉल बिज़नेस ओनर, इसके बाद में हम स्मॉल बिज़नेसेस, इसके बाद में स्मॉल बिज़नेस, मीडियम एंटरप्राइजेज़, इनको भी टारगेट आप कर सकते हैं। इसके बाद में सभी आ गए हैं इसमें, सीईओ वगैरह, ठीक है? यहाँ से आप सजेशन लेते रहेंगे, सजेशन पे क्लिक करेंगे, केवल एक कीवर्ड डालना है, फिर आपको फेसबुक सजेशन दे देता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एक कीवर्ड डालना है, जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं, फिर उससे मिलते-जुलते फेसबुक आपको सजेशन दे देता है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें लिखा हुआ सीधा-सीधा, कुछ भी नहीं है, ऐसा डरने वाली नहीं है कोई बात। आप बड़े आराम से सीख सकते हैं ऐड बनाना। अगर कोई भी दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको अपनी टीम का नंबर भी दे दूँगा, आप उनसे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वहाँ से भी आप बात कर सकते हैं, हमारी टीम से सपोर्ट ले सकते हैं। सपोर्ट का भी कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सपोर्ट ले सकते हैं। आपकी पूरी सपोर्ट की जाएगी, पूरी मदद की जाएगी। तो इस तरीके से हमारी ऑडियंस, अब देखिए, 15 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो रही है। अगर हम इसमें और भी कोई भी फ़िल्टर लगा रहे हैं, या कोई भी ऑडियंस ऐड कर रहे हैं, तो हमारी ऑडियंस सोलो प्रोप्राइटरशिप या कोई भी ऐड कर रहे हैं, तो अब इससे ज़्यादा नहीं हो रही है, क्योंकि ये सब कुछ बिज़नेस से रिलेटेड है, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड सभी लोग इसमें आ चुके हैं। ठीक है? अब ये सभी लोग बिज़नेस नहीं है, ठीक है? कि कोई भी व्यक्ति, देखिए, फेसबुक ये इंटरेस्ट के हिसाब से हमने लिया है। यानी कि कभी भी अगर आप मान के चलो बड़ा बिज़नेस के पेज पे गए, तो फेसबुक ने कलेक्ट कर लिया ये एंटरप्रेन्योर है। ये एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड किसी पेज पे विज़िट करता है, उसमें इंटरेस्ट रखता है, ठीक है? तो हो सकता है वो वैसे ही आ गया हो विज़िट करते हुए, तो हमें यहाँ पे उस ऑडियंस को लेके जाना है, जो हमारा एक्चुअल कस्टमर हो, जो पैसा निवेश कर सके, जो वास्तव में पैसा लगा सके।
ठीक है। तो ये सभी वो लोग हैं जो बिजनेस तो करना चाहते हैं, पूरी इंडिया बिजनेस करना चाहती है। देखिए अभी 39 करोड़ थे यूजर, अगर हम बात करें फेसबुक की, जिसमें से 15 करोड़ यूजर आ गए यहाँ पे, ठीक है। यानी कि हाफ लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं इंडिया में, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम नैरो टारगेटिंग करेंगे, यानी कि लेजर टारगेटिंग करेंगे। इसमें अब हम फिल्टर लगाएंगे। कौन से फिल्टर लगाएंगे? देखिए पहला फिल्टर हम लगाएंगे, जो व्यक्ति बिजनेस में भी इंटरेस्टेड है और जो व्यक्ति मोटिवेशन में भी इंटरेस्टेड है, वही डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानता होगा, वही व्यक्ति डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानता होगा। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, नैरो हम कर देंगे, ठीक है। यानी कि लेजर टारगेटिंग हम इसे बोलते हैं। लेजर टारगेटिंग यानी कि इनमें से देखिए 15 करोड़ में से अब आप देखेंगे कितने बचे, 4 करोड़ बचे सिर्फ। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। केवल और केवल 4 करोड़ बचे। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी कि अभी 15 करोड़ थे, 15 करोड़ में से जो व्यक्ति बिजनेस में इंटरेस्ट रखते थे, वो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ 10 लाख मोटिवेशन में भी इंटरेस्ट रखते हैं। यानी कि ये बिजनेस में भी रखते हैं, मोटिवेशन में भी रखते हैं। तो ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा को भी जानते होंगे, तो ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा को भी जानते होंगे। ये हमारे कस्टमर बन सकते हैं, ये हमारे लॉयल कस्टमर बन सकते हैं। बट अभी हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, अभी हमें और लेजर टारगेटिंग करनी है। हमें वो कस्टमर लेके आना है जो पे कर सके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अब ये ऐसे व्यक्तियों को फॉलो करते हों जिनके सपने बड़े हों, यानी ये बिल गेट्स को, यानी कि ये टारगेट करते हों बिल गेट्स, इलॉन मस्क, या ऐसी पर्सनैलिटी को टारगेट करते हों। वो आपको फेसबुक अभी सजेशन दे देगा, एक नाम आप डालेंगे, ठीक है। अगर हम बिल गेट्स डालते हैं, ठीक है, यानी कि अरबपति, खरबपति, मिलीनियर, बिलियनियर बनना चाहते हैं। देखिए अगर हम बात करें तो 4 करोड़ में से 1, 2, 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, केवल और केवल 13 लाख लोग बिल गेट्स को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे अब हमें नैरो नहीं करना है, अब ऐसी बिलियनियर लोग और ऐड कर देने सजेशन लेके, ठीक है। जैसे हमने ऊपर सजेशन लिया था, ठीक है, यहाँ पे नैरो नहीं करना है। यानी कि इस तरीके के लोग, मार्क मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, यानी कि ये इस टाइप के लोग हैं, इलॉन मस्क, ठीक है, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? यानी कि ये सभी मिलीनियर हैं, ये बिलियनियर है। हमें ऑडियंस अब बढ़ानी है, अब हमें ऑडियंस कम नहीं करनी है, बढ़ानी है। यानी कि इस तरीके के मिलीनियर और बिलियनियर लोगों को ये फॉलो करते हो। तो यहाँ से हमने सजेशन ले लिया है और यहाँ पे काफी लोगों को हमने ऐड कर दिया है। ये 48 लाख अभी हुए हैं, ठीक है। लीड हमारी 4 से 11 है, यानी कि लीड अगर हमारी कम हो जाएंगी तो हमें ये ऑडियंस बढ़ानी है, ठीक है। अब हमारी अगर हम बात करें लीड की, तो लीड हमारी 4 से 11 ही थी, 4 से 11 पे ही है। और हमारी ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़ में से बची है कितनी, 49 लाख। यानी कि ये मोटिवेशन से भी रिलेटेड है, ये बिजनेस से भी रिलेटेड है, और ये मिलीनियर और मल्टी मिलियन लोगों को फॉलो भी करते हैं। तो हो सकता है ये व्यक्ति हमारे अच्छे कस्टमर, वैल्यूएबल कस्टमर, या इन पे हमारी आरओआई निकल सकती है। बट इसमें हम एक और फिल्टर लगाएंगे अभी। कैसे लगाएंगे वो फिल्टर, वो भी मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये 59 लाख हो गए, ठीक है। तो अब हम इसे यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमने अभी 78 लाख हो गए ये, ठीक है। इसके बाद में अब हम इसमें एक और फिल्टर लगाना चाहेंगे, तो एक और नैरो कर देंगे। अब भाई हमें इतना तो पता होना चाहिए कि इस बंदे के पास पेइंग वैल्यू है या नहीं है। ये बिलियनियर भी बनना चाहता है, मिलियनियर भी बनना चाहता है, मोटिवेशन से भी रिलेटेड है, बिजनेस से भी रिलेटेड है। अब हमें क्या फिल्टर लगाना है, अब हमें फिल्टर लगाना है कि इसकी जेब में भी जान है या नहीं है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, मोबाइल डिवाइस यूजर, यानी कि हम लगा देंगे कि भैया इस बंदे के पास कम से कम ऐसा फोन हो जो 360 डिग्री हो, यानी कि हर मीडिया सपोर्ट करता हो, ठीक है। तो हमने ये फिल्टर लगाया तो ये 40 लाख बचे, ठीक है। अब ये हमारी प्रॉपर ऑडियंस हो गई एज ए आईबीसी बनने की। क्या क्या इसमें हमने किया, इसमें हमने क्या किया, एज 21 से 40, मैन और वुमेन दोनों, ठीक है। बिजनेस से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, फॉलो करते हो मिलीनियर और मल्टी बिलियनियर को, ठीक है, और उनके पास एक अच्छा फोन हो, ठीक है। अब इसे हम सेव कर देंगे, ठीक है। ये ऑडियंस हमारे लिए सही है, ठीक है। ये इसमें से अच्छे व्यक्ति
यानी कि 90% लोग ऐसे होंगे जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानते हैं और जो 70,000 रुपए तक निवेश कर सकते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के नाम पे। तो अब इस ऑडियंस को हम सेव कर देंगे, ठीक है। बिजनेसमैन का हमने नाम दे दिया इसको और ये हमने सेव कर दिया, ठीक है। एड सेट को भी हम नाम दे देंगे, ठीक है। एड सेट को भी हमने नाम दे दिया बिजनेसमैन ऑल ओवर इंडिया। जिसको भी आप टारगेट करना चाहें सिटी वाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया। आप बड़े आराम से आप ऐड बना सकते हैं और एक्यूरेट लीड जनरेट कर सकते हैं इस माध्यम से, ठीक है। इसके बाद देखिए अब ये कह रहा है 4 से 12 लीड आएंगी, यानी कितने में आएंगी ये 200 रुपए में। 200 रुपए में ये हमसे क्या बोलता है कि भैया 4 से 12 लीड आएंगी। कितनी आएंगी? 4 से 12 लीड। 4 से 12 लीड आएंगी, टोटल कितनी होंगी? 16। 2 से डिवाइड कर दिया, एवरेज निकालते हैं ना, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना हुआ? 8 लीड, यानी कि 25 रुपए की एक लीड पड़ रही है। तो हम फेसबुक से बोल देंगे भाई उसी व्यक्ति को ऐड दिखाना। हमारा फेसबुक कैसे काम करता है? एआई पे काम करता है। जो व्यक्ति अगर हमारा एड देख रहा है, इंप्रेशन आ रहे हैं हमारे, ठीक है, इंप्रेशन आ रहे हैं, तो कम से कम हमारा जो एवरेज है, तो 25 रुपए बोल रहा है ना, मैं कॉस्ट कंट्रोल लगा दे रहा हूँ, ये कोई व्यक्ति नहीं बताता है और जानते भी नहीं है डिजिटल मार्केटर बहुत से। कॉस्ट कंट्रोल मैं लगा रहा हूँ कितने का? 30 रुपए का, ठीक है। इससे ज्यादा की मेरी लीड ना पड़े, इससे ज्यादा की मेरी लीड पड़े ही नहीं, ठीक है। मैं कितने भी फिल्टर लगा दूं, कुछ भी लगा दूं, पर 30 रुपए से ज्यादा मैं आपको नहीं दे सकता। देखिए फेसबुक बोल रहा है ठीक है आप 30 रुपए दे सकते हो, ठीक है। अगर मैं कहूंगा फेसबुक से कि भाई मैं 20 रुपए दूंगा, फेसबुक नाराज हो जाएगा। कैसे? देखिए, बिकॉज द कॉस्ट कैप योर एंटर्ड मे बी द लो, ठीक है। 25 रुपए तो यही बता रहा था खुद से, मैंने 20 रुपए बोला है, तो ये कह रहा भैया मैं आपका ऐड दिखाऊंगा भी ना भी दिखा सकता, अगर मेरे पास टाइम होगा, मेरे पास ऑडियंस नहीं होगी, ट्रैफिक नहीं होगी, ठीक है, तो मैं आपका ऐड दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं खाली टाइम में आपका ऐड दिखाऊंगा, जब किसी का ऐड नहीं होगा तभी मैं आपका ऐड शो करूंगा, मे बी आपके पास लीड आए भी ना भी आए, मेरी कोई गारंटी नहीं है। तो हमें जो भी कैप अगर लगाना है, तो कैप कैसे लगाना है हमें? 4 से 12, 8 लीड, 25 रुपए की एक लीड पड़ रही थी, उससे कुछ ज्यादा में, ठीक है। तो फेसबुक बोलेगा ठीक है 30 रुपए दे रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 25 की पड़ रही है फेसबुक के हिसाब से, हम 30 रुपए के लिए बोल रहे हैं, तो फेसबुक कह रहा है ठीक है 30 रुपए से ज्यादा की मैं लीड नहीं दूंगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, 2 सेट हमारे कंप्लीट हो गए, कौन सा? कैंपेन नेम और एड सेट। अब तीसरा जो हमारा काम बचता है एड कॉपी का, और हमारा काम बचता है फॉर्म बनाने का। ये फॉर्म आपको केवल एक बार बनाना है, एड कॉपी भी आपको मैं बताऊंगा कैसे बनानी है, ठीक है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। मैंने बताया था एक ऐड बनाने में 1 घंटा लगेगा, और आपको अगर मैं बात करूं 50 ऐड बनाने में 50 मिनट ही लगेंगी, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा ट्रिक कैसे, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, ठीक है, हमें मल्टीपल ऐड बनाने हैं। कौन सा ऐड? ए बी सी डी ई एफ, जो अच्छा चल रहा है उसको कंटिन्यू रखना है, बाकी को बंद कर देना है। जिस पर सस्ती लीड आ रही है, जो अच्छा चल रहा है फेसबुक की टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से, फेसबुक की एआई अच्छा दिखा रही है उसे, उसी ऐड को ट्रिगर कर रही है, तो उसको हमें कंटिन्यू करना है, बाकी को हमें बंद कर देना है। तो हम क्या करेंगे, इसको नाम देंगे ऐड 1, ठीक है। ऐड कॉपी 1 आईवीसी के लिए ही चला रहे हैं हम, ठीक है। ऐड कॉपी 1 हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है। इसके बाद में, ठीक है, ये पेज पे चल रहा है, ये कह रहा है कि भैया आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं है, इंस्टाग्राम का इनका कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है, तो इंस्टाग्राम छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद में ये मीडिया पहले से ही दिखा रहा है, तो इस मीडिया को हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब वीडियो पे चलाना है आपको या ग्राफिक्स पे चलाना है, इमेज पे चलाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ से हम वीडियो या इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इनकी कोई वीडियो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पहली बार ये ऐड बना रहे हैं, तो हम डाउनलोड में वीडियो डाउनलोड, आपके पास कोई भी होगी वीडियो, वहां से आप वीडियो रख लेंगे, ठीक है। ये मैंने एक वीडियो सेलेक्ट कर ली, ये अपलोड हो रही है, ठीक है। अब वीडियो अपलोड होने के बाद में अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि भाई आपको कंटेंट बनाना नहीं आता। आपको क्या नहीं आता? कंटेंट बनाना नहीं आता। कैसे बनाएंगे आप अट्रैक्टिव कंटेंट? कैसे बनाएंगे आप अट्रैक्टिव एड कॉपी? सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी दुविधा, आपको इंग्लिश नहीं आती है। आपको ग्राफिक्स तो मिल जाती है बड़ा बिजनेस से, कंटेंट भी मिल जाता है, पर अट्रैक्टिव कैसे बनाएं उसे? तो भैया 20,000 आईवीसी में कुछ दिमाग वाले आईवीसी भी हैं, कुछ अच्छी एजेंसी के पास, जहां अमित कटारे जी नहीं पहुंचे, आप पहुंच गए होंगे। कुछ अच्छी एजेंसी से भी ऐड चलवा रहे होंगे,
हमारी जैसी एजेंसी से भी चलवा रहे होंगे कुछ ऐड, ठीक है। तो वो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, अब आपको डरने की नहीं है कोई बात। आप किसी भी तरीके का ऐड कॉपी आप बना सकते हैं चुटकियों में। कैसे? आप चुटकियों में ऐड कॉपी बना सकते हैं। अब आपको डरने की बात नहीं है। मैं आपको एक टूल्स दूंगा, उस टूल के माध्यम से आप दुनिया जहां में जितने भी आईवीसी के ऐड चल रहे होंगे, क्या चल रहे हैं, कौन सा ऐड चल रहा है, किसका कैसा ऐड चल रहा है, जो कंटेंट आपको अच्छा लगता है, जो कंटेंट आपको अच्छा लगता है थोड़ा बहुत चेंज कीजिए उसमें और कॉपी पेस्ट कर दीजिए। और कैसे कॉपी पेस्ट करना है वो भी अट्रैक्टिव तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं। तो मैं आपको एक टूल बताऊंगा, टूल आप नोट कर लीजिए, ठीक है। facebook.com/ad/library आपको दिख रहा होगा, facebook.com/ad/library, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर हम इसको हटा देते हैं तो फिर ये आप नोट कर लीजिए, facebook.com/ad/library। इसका काम क्या होता है, इस पर जितने भी ऐड चल रहे हैं ना दुनिया जहां के, वो आप यहाँ से बैठे-बैठे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है कंट्री, कंट्री के बाद में ऑल एड्स, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्या देख सकते हैं, आईबीसी से रिलेटेड जितने भी ऐड चल रहे हैं, आईबीसी बड़ा बिजनेस, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 720 ऐड चल रहे हैं। कितने ऐड चल रहे हैं? 720, 720, 720 ऐड चल रहे हैं। जो ऐड आपको अच्छा लगता है थोड़ा बहुत कंटेंट चेंज कीजिए। भाई प्रोडक्ट तो सेम ही है ना सभी का, सभी का प्रोडक्ट सेम ही है। अभी अगर हम बात करें 30 तारीख का लास्ट ऑफर है आईबीसी का, लास्ट डेट टू ज्वाइन आईबीसी इज 30 सितंबर, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे उस ऐड को आप कॉपी पेस्ट करके उसमें थोड़ा सा चेंज करके, ठीक है, आप रख सकते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने बताया क्यों बंद हो रहा है आईबीसी, ठीक है। जो भी आप चलाना चाहें वो आप चला सकते हैं। यहाँ पे आप 720 कॉपी देख सकते हैं। देखिए हिंदी की कॉपी बड़ी अच्छी लग रही है, इसमें थोड़ा सा चेंज करके, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नंबर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और खाली यही कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको अच्छे अट्रैक्टिव तरीके से कैसे करना है, ठीक है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको नोटपैड में आप कॉपी कीजिए, ठीक है। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे जो भी आपको चेंज करना है, ठीक है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ तो मैं ज्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नंबर डाल के, ठीक है, या बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे हैं, अपना केवल डिटेल चेंज कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं केवल नंबर चेंज कर रहा हूँ और इसको अट्रैक्टिव, उससे आकर्षित कैसे मैं दिखाऊं, ठीक है। तो मैं आपको एक और टूल दूंगा, ठीक है। इस टूल का नाम है टेक्स्ट बोल्ड, ठीक है। अपने टेक्स्ट को कैसे करें हम बोल्ड, ठीक है। ठीक है, ये एक वेबसाइट है, लिंगो जैम करके एक वेबसाइट है, उस पे आप जाएंगे, जो भी आपका टेस्ट है यहाँ पे आप कॉपी करेंगे और ये आपका बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बोल्ड हो जाएगा, देखिए अच्छा लग रहा है पहले से, ठीक है। ये सभी आपका जो जो अच्छा बोल्ड दिखाना है, ठीक है, वो आपका बोल्ड हो गया, ठीक है। अट्रैक्टिव आपको बनाना है, ठीक है। आकर्षित आपको दिखाना है, जो चीज दिखती है वही बिकती है, चमत्कार कोई नमस्कार होता है, ठीक है। तो आपको कैसी दिखानी है? आकर्षित दिखानी है। वीडियो आपकी आ गई है, ठीक है। इसके बाद में आपका टेक्स्ट भी आ गया। आपको लिखना पड़ा? नहीं लिखना पड़ा। आपको लिखना पड़ा? नहीं लिखना पड़ा। इसके बाद इसके बाद आपको क्या लिखना है? हेडलाइन। हेडलाइन में क्या लिखना है? आप जो भी लिखना चाहें, लास्ट चांस टू जॉइन आईबीसी, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। तो हेडलाइन में खाली जॉइन आईबीसी भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। लास्ट चांस टू जॉइन आईबीसी, इसके बाद में डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखना चाहें, आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, तो आपको क्या करना है, या तो आप बड़ा बिजनेस की वेबसाइट से अपनी डिजिटल दुकान से डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल सकते हैं, या आप यहाँ से ही जो ऐड चल रहे हैं यहाँ से भी कोई कंटेंट ले सकते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी या जो भी आप लेना चाहें, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ से भी डाल सकते हैं, ठीक है।
तो ये आपने डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। जो भी चेंज करना चाहे मैं अभी आपको जल्दी-जल्दी में बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसको भी बोल्ड करना चाहें, अट्रैक्टिव दिखाना चाहें, तो इसे भी आप बोल्ड करके डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका कंटेंट अच्छा दिखे, बढ़िया दिखे, या इस तरीके से भी रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इसके बाद में डिस्प्ले लिंक, यानी कि अगर कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे विजिट करना चाहे, अगर आपकी वेबसाइट पे विजिट करना चाहे, तो जो डिजिटल दुकान का लिंक है, अगर आप उस पे विजिट कराते हैं, तो उन कस्टमर को आप रीटारगेटिंग नहीं कर सकते हैं। जो एक बार आपकी वेबसाइट पे आया, जिसने आपके बारे में पढ़ा, उनको रीटारगेटिंग करना, एक इनकमिंग कस्टमर को, एक जानने वाले कस्टमर को क्लोज करना, डॉक्टर विवेक बिंद्रा बताते हैं 7 गुना आसान होता है एक नए कस्टमर की तुलना में। यानी कि जो कस्टमर आपके पास आया है, वो एनालिटिक्स की माध्यम से, पिक्सल के माध्यम से, फेसबुक पिक्सल के माध्यम से पूरा ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, आप मान के चलो अमेज़न पे गए, अमेज़न पे आप शूज़ सर्च कर रहे हैं और शूज़ आपने परचेज़ नहीं किया, तो हर शूज़ आपको दिखता है। आपकी रीटारगेटिंग लग जाती है, वो सस्ता भी पड़ता है, लीड पे भी कम पैसा खर्च होता है आपका, और आपके लिए रिजल्ट भी ज़्यादा लेके आता है, 7 गुना ज़्यादा रिजल्ट लेके आता है। तो इसके लिए आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी अपनी। आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे कि अमित कटारे जी ने ये बना रखी है, ठीक है? तो मैं इनकी आपको वेबसाइट दिखाना चाहूँगा, इन्होंने इस तरीके से वेबसाइट बना रखी है, तो आप भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। इन्होंने हमारी कंपनी से बनवाई है वेबसाइट, ठीक है? तो इस तरीके की नॉर्मल वेबसाइट आप अपनी बना सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने सभी सर्विस दिखा रखी हैं, ठीक है? आईबीसी के बेनिफिट क्या हैं, वीडियो कुछ दे रखी हैं, और यहाँ पे इन्होंने फॉर्म भी लगा रखा है, व्हाट्सएप भी लगा रखा है, ठीक है? इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट सर्विस इनके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। इस तरीके से आप वेबसाइट भी बना सकते हैं, ठीक है? और इसके साथ-साथ अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ठीक है? तो वेबसाइट तो बन ही जाएगी आपकी, ठीक है? इसके बाद, ठीक है? अगर आप केवल ट्रैफिक ऐड चला रहे हैं या वीडियो ऐड चला रहे हैं, तो आपको लैंडिंग पेज चाहिए होगा। लैंडिंग पेज क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा अभी, ठीक है? तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल देंगे, ठीक है? इनकी वेबसाइट का लिंक डाल देंगे, ठीक है? लैंडिंग पेज क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप बीसीपी के लिए चला रहे हैं तो बीसीपी का अलग लैंडिंग पेज होता है, ठीक है? आईबीसी का अलग होता है, एलटीएम का अलग होता है, केस स्टडी का अलग होता है, व्हाइट लेबलिंग का अलग होता है। अलग-अलग तरीके के लैंडिंग पेज आपको बनाने होंगे। अगर आप आईबीसी के लिए टारगेट कर रहे हैं वो वेबसाइट पे आएगा, ठीक है? वेबसाइट का मतलब क्या होता है, मल्टी प्रोडक्ट, मल्टी सर्विसेज, सब कुछ आपके बारे में। और लैंडिंग पेज का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है? ऐड में दिखाया जा रहा है, केवल उसी के बारे में डिटेल। तो कस्टमर भ्रमित ना हो। कस्टमर अगर आया है तो कॉल टू एक्शन लेके जाए, ठीक है? तो लैंडिंग पेज मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से लैंडिंग पेज होता है www.badabusiness बिज़नेस, ये मेरा लैंडिंग पेज है। इस तरीके से मैंने अपनी हर सर्विस के बना रखे हैं, cpdelhi.com, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने अपने लैंडिंग पेज बना रखे हैं। देखिए, ये आईबीसी का लैंडिंग पेज है, ठीक है? ये आईबीसी के बारे में सब कुछ है और कोई भी प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे एक मेरी वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है? तो आप ये देख सकते हैं, ये आपका ₹2000 के आस-पास में लैंडिंग पेज बन जाएगा और वेबसाइट आपकी 5000 में होस्टिंग, डोमेन सब कुछ आ जाता है, और ये आपके केवल सब डोमेन पे बन जाएँगे, जैसे ibc.amitkatare.com, ठीक है? अब ये जब आप वेबसाइट पे या लैंडिंग पेज पे विज़िट कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे पॉपअप लगा रखा है, ठीक है? कि भैया ये जब तक नहीं फिल करोगे तब तक आप कुछ नहीं देख पाओगे, ठीक है? जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो कस्टमर अपनी डिटेल देके जाएगा ही जाएगा। इस तरीके की लैंडिंग पेज और ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी आरओआई ज़्यादा निकाल सकें। अगर आप लैंडिंग पेज या वेबसाइट अपनी बनवाना चाहते हैं, तो मैं बॉर्डर नंबर मैं आपको दे दूँगा, ठीक है? अपनी टीम का नंबर दे दूँगा, और आपकी सर्वर पे, ठीक है? वो आपका ही सर्वर होगा। आपको लगता है कि हम आपकी लीड निकाल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो आप ही सर्वर परचेज़ करेंगे, गोडैडी या कहीं से भी सर्वर परचेज़ करेंगे, वो आपका ही घर होगा। आपके पास ही उसका लॉगिन आईडी, पासवर्ड होगा, केवल हम डिज़ाइन बना के आपको दे देंगे अगर आप बनवाना चाहते हैं तो। बाकी डिजिटल मार्केटिंग आपको फ्री में सिखा रहे हैं, लैंडिंग पेज अगर वेबसाइट बनवानी है, तो आपको बनवानी पड़ेंगी वो। इसके बाद में, ठीक है, ये पूरा हमारा ऐड बन गया है, केवल केवल हमें अब क्या बनाना है, हमें फॉर्म बनाना है, ठीक है? तो फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे कॉल टू एक्शन क्या आप डाल सकते हैं आईबीसी के बारे में, ठीक है?
तो अभी लर्न मोर डाल सकते हैं या बुक नाउ डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बताना चाहते हैं तो आपका कस्टमर आएगा, ठीक है, लर्न मोर आप डाल दीजिए। अब हमारा मेन काम बचा है फॉर्म। फॉर्म भी आपका अच्छा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, दिखना चाहिए फॉर्म, ठीक है? तो क्रिएट फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे, क्रैश से फॉर्म बनाएँगे, अच्छा फॉर्म बनाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले फॉर्म में क्या होता है, फॉर्म का नाम लिखते हैं हम, ठीक है? तो फॉर्म का नाम हमने लिखा आईवीसी के लिए हम ऐड चला रहे हैं, जॉइन आईवीसी, ठीक है? 2 तरीके के फॉर्म होते हैं, मोर वॉल्यूम और हायर हायर इंटेंट। मोर वॉल्यूम का मतलब क्या है कि जो भी बंदा आएगा फेसबुक उसकी डिटेल दे देगा। बट हम उस डिटेल से काम नहीं चलाएँगे, हमें बहुत डिटेल चाहिए। हम उनसे कस्टम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? हमें फेसबुक जो डिटेल दे रहा है वो नहीं चाहिए और भी चाहिए, हम पैसा दे रहे हैं ना फेसबुक को। रिलेवेंट कस्टमर लेके आना है हमें। वास्तव में रिलेवेंट होना चाहिए वो कस्टमर जो आ रहा है। तो हम उससे कस्टमाइज़ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है? इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो हायर इंटेंट है, मोर वॉल्यूम इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है? इसमें मोर वॉल्यूम में क्या है कि जो भी बंदा आया ऑटो सबमिट हो जाएगा उसका फॉर्म, ठीक है? हायर इंटेंट में एक बार फेसबुक पूछेगा कि भाई वास्तव में तू सबमिट करना चाहता है, ठीक है? वहाँ पे बटन होगा सबमिट का, तो वो सबमिट करेगा, ठीक है? क्योंकि हम तो कस्टमाइज़ क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे, तो हमें इससे कोई असर नहीं पड़ता है, जैसा भी आप बनाना चाहें वैसा आप बना सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? इसके बाद में इंट्रो, ठीक है? इंट्रो पे आपको इमेज लगानी है, ठीक है? इमेज आप लगा सकते हैं कोई भी, जैसे मैं लगा देता हूँ, जैसे आईवीसी मॉडल अभी बंद हो रहा है, ठीक है? उससे रिलेटेड मैंने एक इमेज लगा दी है, ठीक है? इसके बाद में हेडलाइन, ठीक है? हेडलाइन आपको डालनी होगी, अट्रैक्टिव हेडलाइन आप डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? अगर आपको हेडलाइन भी समझ में नहीं आ रही है, तो यहीं पे देख सकते हैं कोई अच्छी किसी ने लाइन लिख रखी हो, ठीक है? तो वहाँ से भी आप लाइन उठा सकते हैं, ठीक है? लास्ट चांस टू बिकम आईवीसी, ठीक है? तो इस तरीके से आपको कोई भी जॉइनिंग कोई अच्छी अट्रैक्टिव हेडलाइन अगर आपको दिखे, तो वो भी आपके बिज़नेस की हर समस्या का समाधान, ठीक है? जो आपको अच्छी हेडलाइन दिखे वो भी आप उठा सकते हैं, ठीक है? या आप खुद से भी लिख सकते हैं बिकम योर ओन बॉस, जॉइन आईवीसी, ठीक है? जो भी आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, अगर आपको लिखना नहीं आ रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कि आप यहाँ से भी ढूँढ सकते हैं। फेसबुक लाइब्रेरी से भी आप ढूँढ सकते हैं, ठीक है? अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं, आपको कंटेंट नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप फेसबुक लाइब्रेरी पे जाके भी आप ढूँढ सकते हैं, ठीक है? तो शायद इंटरनेट बंद हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिकम योर ओन बॉस, बिकम योर ओन बॉस, जॉइन एज एन आईवीसी, ठीक है? इसके बाद में ठीक है, यहाँ पे पैराग्राफ में भी आप कुछ दिखाना चाहें तो पैराग्राफ में दिखा सकते हैं। फॉर्म क्रिएट करते समय हमें क्वेश्चन उससे पूछने चाहिए, क्या-क्या हमने डाला वो भी मैं अभी आपको सब कुछ दोबारा रिपीट कर दूँगा, ठीक है? तो अभी हमने क्वेश्चन किया कि भैया ये क्वेश्चन किए हैं हमने, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं जो कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नहीं करती है, जिससे कि रिलेवेंट कस्टमर आए। डू यू नो डॉक्टर विवेक बिंद्रा? डॉक्टर विवेक बिंद्रा को आप जानते हैं, येस और नो? हाउ मच टाइम यू आर फॉलोइंग डॉक्टर विवेक बिंद्रा? कितने समय से आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा को फॉलो कर रहे हैं? इफ यू गेट चांस, अगर आपको चांस दिया जाए तो क्या आप लाइफ टाइम डॉक्टर विवेक बिंद्रा सीखना चाहेंगे? तो इस तरीके के हम क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे क्या है कि हमारा कस्टमर जो हम टारगेट कर रहे हैं, अच्छा कस्टमर हमें मिल जाए, ठीक है? कि हमें अच्छा कस्टमर मिल सके, ठीक है? तो इस तरीके के हम क्वेश्चन कस्टमर से कर लेते हैं। अब एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है? अगर हम उससे किससे इनकम पूछ लेंगे तो ये फेसबुक की पॉलिसी के खिलाफ है, ठीक है? तो हम उससे क्या पूछ लेंगे कि आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर आपका अपना डेस्कटॉप है, ठीक है? तो वो बोलेगा येस या नो, ठीक है? तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भैया इसके पास एक तो हमने लगा दिया था स्मार्टफ़ोन का, ठीक है? स्मार्टफ़ोन का आपने देखा था, स्मार्टफ़ोन का हमने लगाया था और एक हमने लगा दिया क्या? एक हमने लगा दिया, ठीक है? तो एक हमने यहाँ पे हम डेस्कटॉप का लगा देंगे, ठीक है? तो जब डेस्कटॉप का हम लगाएँगे 1 सेकंड,
ठीक है? तो यहाँ पे लैपटॉप या डेस्कटॉप का हम लगा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इसके पास लैपटॉप भी है, डेस्कटॉप भी है, स्मार्टफ़ोन भी है। ये बिज़नेस से भी रिलेटेड मतलब चीज़ों को देखता रहता है, ये मोटिवेशन से रिलेटेड भी चीज़ों को देखता रहता है। ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा को भी जानता है, इतने दिन से भी फ़ॉलो करता है। ठीक है? तो वो कस्टमर से हम अच्छी तरीके से बात कर पाएँगे। उस कस्टमर से हम अच्छे तरीके से बात कर पाएँगे, एंगेज कर पाएँगे। तो अब यहीं नहीं रुकना है, एक और क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है? इसका फेसबुक कोई पैसा नहीं लेता है, हमने पहले लिमिट डाल दी है, भाई ₹30 से ज़्यादा नहीं देंगे हम, कुछ भी पूछें, ठीक है? हम तुझे पैसे दे रहे हैं, बोली लगा रहे हैं, ठीक है? इसे बोली बोलते हैं पीपीसी, पेपर क्लिक, ठीक है? तो हम तुझे ₹30 से ज़्यादा नहीं देने वाले हैं। ठीक है? तो ₹30 से ज़्यादा तो हम तुम्हें देंगे नहीं, ठीक है? तो ₹30 से ज़्यादा आप हमसे माँगना भी मत, ठीक है? तो हम एक शॉर्ट आंसर और पूछ लेंगे कि भैया अगर आप, ठीक है, आईबीसी मॉडल के बारे में अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ शेयर योर व्हाट्सएप नंबर। इफ यू वांट नो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट आईबीसी, so share please your व्हाट्सएप नंबर या प्लीज़ शेयर योर व्हाट्सएप नंबर, ठीक है? यहाँ पे उससे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं हम पहले से ही, ठीक है? प्लीज़ शेयर योर व्हाट्सएप नंबर। क्यों ले रहे हैं हम व्हाट्सएप नंबर, पता है आपको? क्योंकि जो नंबर आ रहा है ना फेसबुक से, देखिए आज व्यक्ति के पास 2-2 3-3 नंबर हैं और अभी टेलीकॉम ऑपरेटरों ने क्या किया है कि भैया कि एक ही बंदा जो अगर रिचार्ज नहीं कराता है ना, अगर अपने फ़ोन पे रिचार्ज नहीं कराता है, तो होता क्या है इनकमिंग भी नहीं आती है और जब इनकमिंग भी नहीं आती है उस नंबर पे व्हाट्सएप भी नहीं है, तो आपका पैसा तो गया ना, आपका पैसा वेस्ट हुआ, आपका पैसा वेस्ट हुआ वहाँ पे। डिजिटल मार्केटर ने लीड जनरेट करके दे दी, जब नंबर पे बात ही नहीं हो पा रही है, तो आपका तो बेकार है ना, तो इसलिए हम व्हाट्सएप नंबर भी ले रहे हैं। फ़ोन पे नहीं करेगा तो व्हाट्सएप पे आ जा, बात ना करे तो मिस्ड कॉल मार ले। तो इस तरीके से हम उसका फ़ोन के साथ-साथ प्लीज़ शेयर योर व्हाट्सएप नंबर, ठीक है? तो उसका व्हाट्सएप नंबर भी ले लेंगे हम, प्लीज़ शेयर योर व्हाट्सएप नंबर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अबाउट आईबीसी, ठीक है? ये हमने मल्टी चॉइस नहीं रखा है, ये शॉर्ट आंसर रखा है हमने, ठीक है? तो ये हमारा, ठीक है, आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन हमने पूछे, ठीक है? अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये हमने एक्स्ट्रा पूछे, कोई डिजिटल मार्केटर ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। डू यू नो डॉक्टर विवेक बिंद्रा? क्या आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानते हैं? हाउ मच टाइम यू आर फॉलोइंग डॉक्टर विवेक बिंद्रा? कितने समय से फॉलो कर रहे हैं? अगर आपको चांस मिले तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा से क्या आप सीखना चाहते हैं? डू यू हैव योर ओन लैपटॉप और डेस्कटॉप? ठीक है? प्लीज़ शेयर योर व्हाट्सएप नंबर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है? तो इतने क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है, ठीक है? ठीक है? तो इतने क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे अब ये पूछ रहा है फेसबुक कि भाई डिटेल क्यों लेना चाहते हो? कस्टमर से उसकी इन्फॉर्मेशन क्यों लेना चाहते हो? क्यों लेना चाहते हैं हम? क्योंकि हम आईवीसी मॉडल के बारे में उसे बताना चाहते हैं, ठीक है? इसीलिए ले रहे हैं हम, ठीक है? कि प्लीज़ फिल योर डिटेल फॉर नो मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट आईवीसी, ठीक है? फिल योर डिटेल, फिल योर डिटेल, डीईटी, डिटेल्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट आईवीसी। हम बीसीपी के लिए चला रहे हैं तो बीसीपी लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है? तो अब हमें क्या-क्या डिटेल चाहिए, ईमेल को नीचे करेंगे, पहले नाम को लेके आएँगे, ठीक है? इसके बाद में फ़ोन नंबर, ठीक है? इसके बाद में फ़ोन नंबर के बाद में, ठीक है, ईमेल ले लेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे पास क्रम में लीड आए हैं, ठीक है? तो इसलिए मैंने ईमेल को हटाया था, ठीक है? इसके बाद में अगर हम बात करें, ठीक है? तो यहाँ से हमारा और कोई काम का नहीं है, सिटी ले लेते हैं खाली, ठीक है? अब इसके बाद में फुल नेम, लास्ट नेम ये हमें भरवाना नहीं है, डेमोग्राफिक,
ठीक है, डेट ऑफ बर्थ से हमें कोई मतलब नहीं है, शादी नहीं करा रहे हैं उसकी, ठीक है। यहाँ से ले लेते हैं जॉब टाइटल, एक बार तो हमने पूछा है, नहीं पूछा है, तो जॉब टाइटल ले लेते हैं कि वो जॉब करता है, बिज़नेस करता है, क्या करता है, ठीक है, तो जॉब टाइटल भी आ जाए, इतनी डिटेल बहुत है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा काम बचता है, वो बचता है प्राइवेसी एंड पॉलिसी। अगर आपकी अपनी वेबसाइट है, ठीक है, तो आपको उसका लिंक डाल देना है, ठीक है, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी डाल देनी है। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, तो आपको बड़ा बिज़नेस का डाल देना है, ठीक है। तो आप बड़ा बिज़नेस का डालना चाहो तो बड़ा बिज़नेस का डाल सकते हो। अगर आपके पास अपनी है, ठीक है, तो आप अपनी डाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पर एक्टिव होना चाहिए जो आप लिंक डाल रहे हैं, अगर आपका एक्टिव नहीं है, तो फेसबुक आपके ऐड को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो ये हमने कॉपी कर लिया है, ठीक है, ये हमारा लिंक है, ठीक है। तो ये हमने कॉपी कर लिया है, इसमें कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ब्लैंक छोड़ सकते हो, ठीक है, जो भी है ये छोड़ दो, ब्लैंक छोड़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद में लास्ट बचा हमारा कंप्लीशन, ठीक है। तो इसमें हमें क्या डालना है, ठीक है, हेडलाइन में डालना है थैंक यू फॉर ऑल सेट। उसने जो हमने उससे बोला था सब कंप्लीट कर लिया। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल मी भी लिख सकते हैं उससे, ठीक है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल मी, ठीक है, 60 कैरेक्टर ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इतना ही लिख पाएँगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल मी, ठीक है। अब इसके बाद में यू कैन विजिट अवर वेबसाइट, ठीक है, तो यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दो, अगर आपकी अपनी वेबसाइट है, नहीं है तो तब तक डिजिटल दुकान का डाल सकते हैं। अगर कस्टमर को रिटारगेट करना है तो अपनी वेबसाइट बना लो आप, क्योंकि ये आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अगर कोई बंदा कॉल करना चाहे तो अपना नंबर भी दे सकते हैं, कॉल मी डाल दीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिए कॉल मी, ठीक है। ठीक है, इसके बाद में इंडिया आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ पे आप जिस नंबर पर कॉल लेना चाहते हैं, ठीक है, वो नंबर आप डाल देंगे 7085058510 4, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म बन के तैयार हो गया, सब कुछ रेडी हो गया, ठीक है। अब इसे हम पब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ एरर दिखा रहा है, पब्लिश नहीं हो पा रहा है, देखेंगे क्या एरर दिखा रहा है, ठीक है। तो हम एरर चेक कर लेंगे। इमेज इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, इमेज इंटरनेट बंद हो गया था, ठीक है, तो इमेज नहीं अपलोड हो पाई, तो इमेज यहाँ से हम दोबारा अपलोड कर लेंगे, ठीक है। तो इमेज हम अपलोड कर लेंगे। इंटरनेट में भी, ठीक है, ये अभी ऐड वाली इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक और एरर ये दिखा रहा है, देख लेते हैं, अगर चल जाता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब प्लीज़ एंटर ए वैलिड फॉर्म क्वेश्चन, यानी कि हमने जो क्वेश्चन किए हैं, क्या हमारा गलत है, देख लेते हैं। जो ना डॉक्टर विवेक बिंद्रा, अच्छा, ये खाली रह गया, ब्लैंक रह गया, ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो ये आपको बता देता है, ठीक है, तो डरने वाली नहीं है कोई बात, ठीक है। तो आप भी अपने बड़े आराम से ऐड चला सकते हैं। देखिए, एक ऐड चलाने में 1 घंटा लगा, ठीक है, एक ऐड चलाने बीच में इंटरनेट भी बंद हो गया था, ठीक है, आप इसे पब्लिश कर सकते हैं आप, ठीक है। अब मैं आपको तरीके बताऊँगा 50 ऐड कैसे आप बना सकते हैं, ठीक है। वो जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। 50 ऐड सिर्फ़ और सिर्फ़ 50 मिनट में, ठीक है, ये ऐड हमारा पब्लिश हो गया है, ठीक है, ये ऐड हमारा पब्लिश हो गया है और हमारे पास जो लीड आएँगी, बिल्कुल एक्यूरेट लीड आएँगी, जो वास्तव में डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ जुड़ना चाहते हैं, आईबीसी बनना चाहते हैं। क्योंकि हमने उससे इतने कस्टमाइज़्ड क्वेश्चन किए हैं, हमने ऑडियंस भी कस्टमाइज़्ड टारगेट की है, तो हमारे पास एक्यूरेट लीड आएँगी। अब मान के चलो आपने 500 लीड जनरेट कर लीं, 1 महीने उनसे सबसे एक बार बात कर ली, ठीक है, 4 स्टेज होते हैं लीड के। पहला स्टेज होता है अगर आप कोई भी लीड जनरेट कर रहे हैं अट्रैक्शन,
ठीक है, उससे आपने अट्रैक्ट किया, उसको जाना, अपने बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया। दूसरा होता है नर्चरिंग, आपने उनको नर्चर किया, ठीक है, नर्चर करने के बाद में 100 में से मे बी 1 ने पेमेंट कर दी, 99 आपके फॉलोअप में बचे। अब 500 में से 5 ने पेमेंट कर दिया, अब आपके पास 495 फॉलोअप में बचे। अब अगले महीने आपको और भी नई लीड जनरेट करनी है। अब 495 ये, ठीक है, इनमें से भी आपको बिजनेस तो चाहिए ना, पैसा तो खर्च करके आप लीड लेके आए थे, आपको बिजनेस चाहिए इनमें से भी। तो आपको क्या करना है, 495 ये, अगले महीने ये आपकी पाइपलाइन बढ़ती जाएगी और इस पे आपको पैसा भी खर्च नहीं करना है। सबसे बड़ी बात, इनको रीटारगेटिंग कैसे करेंगे? देखिए, एक लीड 30 रुपए की पड़ रही है, 500 लीड 15,000 रुपए की पड़ेंगे, ठीक है। 500 लीड कितने की पड़ेंगी? 15,000 रुपए की। आपके पास 500 लीड कितने की पड़ेंगी? 15,000 रुपए की आपकी 500 लीड पड़ रही हैं, ठीक है। तो एक सेकंड, ठीक है। तो अगर आपका चार्ज आप देखिए, मैं एक बार मेरा फोन चार्ज बंद होने वाला है, चार्जिंग पे लगा लेता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, ओके, फाइन। तो हमारी एक लीड पड़ रही थी कितने की? 30 रुपए की। 500 लीड होती है हमारी 15,000 रुपए की। अगले महीने और ज्यादा लीड हमें जनरेट करनी है। अगर आप टीम के साथ काम कर रहे हैं तो आप 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 लीड एक महीने में जनरेट करते होंगे। तो इनको कैसे रीटारगेट किया जाए? नई टीम पे, नई कस्टमर पे भी बात करनी है, पुराने को कैसे रीटारगेटिंग करें? तो इसके लिए मैं आपको कुछ सॉल्यूशन दूंगा, ना के बराबर, ठीक है। अगर एक लीड हमारे 30 रुपए की पड़ रही है, इसको रीटारगेट कैसे करें? जो चीज़ दिखती है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा बोलते हैं, वही बिकती है। बार-बार दिखाना है। आप एक बार अमेज़न की वेबसाइट पे जाते हैं, आपने कुछ परचेज़ नहीं किया, 1 महीने तक आपके पास ऑफर के मैसेज आते हैं। आपको फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह आपको टारगेट करेंगे। एक बार में केवल आपके 1 कस्टमर कन्वर्ट हो सकते हैं। यानी कि तीसरी जो स्टेज होती है कन्वर्ट, और चौथी होती है फॉलोअप। तो फ़ॉलोअप आपको करना पड़ेगा, बार-बार उन्हें रीटारगेट करना पड़ेगा। फेसबुक से अगर उन्हें रीटारगेट करेंगे तो कॉस्टली पड़ेगा ही पड़ेगा, गूगल से करेंगे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशन दूँगा जो आपके ना के बराबर पैसे में, ना के बराबर पैसे में उनको टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि बल्क एसएमएस, ठीक है? इसमें 2 तरह के एसएमएस होते हैं, एक 10 डिजिट नंबर से जाता है, एक सेंडर आईडी से जाता है। सेंडर आईडी में अभी गवर्नमेंट का रूल आ गया है, अगर आपको मैसेज भेजना है तो पहले वो अप्रूव कराना पड़ता है, वो अप्रूव हो जाता है तब उनके पास जाता है। ठीक है? दूसरा होता है नंबर से, जो 10 डिजिट नंबर से जाता है, इसमें बिना अप्रूव कराए आप भेज सकते हैं। ये आपका 10 पैसे का एक एसएमएस पड़ जाता है। यानी कि अगर आपको 1000 लोगों को भेजना है, 1000 लोगों को भेजना है, तो आपको कितने पैसे देने पड़े? ₹10। ₹10 में आप 1000 लोगों को भेज सकते हैं। नहीं, नहीं, ₹100 सॉरी। ₹100 में आप 10,000 लोगों को भेज सकते हैं। तो इ अगर हम फेसबुक से 1000 दोबारा लीड जनरेट कराएँ, तो आपको कितना देना पड़ेगा? 30,000, और यहाँ पे आप ₹100 में भेज सकते हैं। तो ये आपका रीटारगेटिंग का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, बल्क एसएमएस। बल्क एसएमएस से रीटारगेटिंग कर सकते हैं, हर जगह टारगेट करना है। एक और सॉल्यूशन है, हमारे काफ़ी आईवीसी ने ले रखा है। मैं व्हाट्सएप की एक कंपनी है, ठीक है? तो उससे भी आप ये व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, ठीक है? तो व्हाट्सएप, इसमें ये ₹5,000 में आपको पूरी साल के लिए मिल जाता है। कितने भी व्हाट्सएप आप भेज सकते हैं। किस पे गया, किस पे नहीं गया, पूरी रिपोर्ट होती है। एपीआई के थ्रू ऑटो भी भेज सकते हैं इसमें। अगर आपकी वेबसाइट है, वहाँ से आप ऑटो मैसेज भेजना चाहें तो ऑटो भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेंड करना चाहेंगे, ठीक है? पूरा आपको मैसेज में क्या-क्या भेजना है, ठीक है? ठीक है? वो पूरा सब कुछ भेज सकते हैं, ठीक है? अगर मान के चलो आपको इमेज भेजनी है, डॉक्यूमेंट भेजना है, वीडियो भेजनी है, टेक्स्ट कितना भी बड़ा भेज सकते हैं। जो भी भेजना चाहें वो भेज सकते हैं आप। डिलीवरी रिपोर्ट आप पूरी देख सकते हैं, किस पे गया, किस पे नहीं गया, ठीक है? वो भी रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके का अकाउंट आप लेना चाहें, तो ऐसा है व्हाट्सएप का अकाउंट भी है। ₹5,000 में अनलिमिटेड कितने भी लोगों को रीटारगेटिंग कर सकते हैं या नई लीड जनरेट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास डेटाबेस है, तो उस पे भी आप भेज सकते हैं। पर आप अननोन डेटाबेस पे भेजेंगे, तो आपका नंबर ब्लॉक होने के चांस रहते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से आप रीटारगेटिंग कर सकते हैं, अपना लैंडिंग पेज बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, एसएमएस से रीटारगेटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप से रीटारगेटिंग कर सकते हैं।
एसएमएस भी काफ़ी सस्ता है, 1000 लोगों को ₹100 में आप भेज सकते हैं और व्हाट्सएप तो 5000 में लाइफ टाइम आप कितने भी लोगों को भेज सकते हैं। इसके बाद में आप अगर जो रीटारगेटिंग कॉलिंग से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया लीड कैसे जनरेट करते हैं, कैसे रीटारगेटिंग करते हैं, कैसे आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो रीटारगेटिंग आप इंटरनेट से भी कर पाएँगे, वरना आप उनको नहीं कर पाएँगे जिनने फॉर्म फिल नहीं किया है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो हर एक आईबीसी तक पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आईबीसी अपने आप खुद से लीड जनरेट कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत-बहुत धन्यवाद।